गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, उस शक्ति से मेरी लड़ाई है। मेरा सवाल यह है, मैं समझना इतना चाहती हूं, हिंदू, सनातन, शक्ति, क्या इन शब्दों से राहुल गांधी कांग्रेस को कोई फोबिया है क्या? बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और फिर जवाब जनता दे देती है उस पर। देखिए, एक होती है दैवीय शक्ति, एक होती है असुरी शक्ति। तो दैवीय शक्ति की असुरी शक्ति से लड़ाई है। इसमें छल कपट पाखंड झांसापट्टी जो है उसकी लड़ाई है। इसमें आप ये जो बार बार ये उछल कूद मचाते हैं किसी भी बयान को लेके, इससे पता लगता है कितने भयाक्रांत हैं ये कांग्रेस पार्टी से, न्याय यात्रा से, विपक्ष के इंडिया अलायंस बनने से भयाक्रांत है। अरे भाई, एक अकेला सब पे भारी, तो आपको चिंता क्या है? आप अपने काम करो। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई आदमी कोई बात कहता है, उसको शब्द को पकड़ पकड़ कर एक बॉन्ड परिवार जो है इनका, ये हमारे राजस्थान में एक शब्द होता है खोड़ले। तो ये खोड़ले जो होते हैं ना, वो तो हर किसी बात में कोई ना कोई निकालते रहते हैं मीन मेक और अपनी बात करते रहते हैं। तो ये हर चीज को, अभी इतनी बड़ी मीटिंग हुई मुंबई के अंदर और सारे विपक्षी दल के नेता इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये उससे परेशान है। आपने काम किया है 10 साल, आप तो कह रहे हो सब कुछ हमने कर दिया, उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं 2014 में। तो आपने सब कुछ कर दिया, तो फिर चिंता किस बात की आपको? ये सनातन के ठेकेदार हैं, तो मणिपुर में कहाँ चले गए थे? छोटी छोटी बच्चियां होती है, नवरात्रों में पूजा करते हैं, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो वो बच्चियों के साथ जो गंदी हरकतें हो रही है रोज कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल रहा है। जब तो इनके लिए कुछ नहीं होता, जब तो ये सनातन धर्म की कुछ बात नहीं करते, ये साधु संत नहीं आते आगे। मैं कह रहा हूँ कहीं भी कुछ हो रही है गड़बड़, क्यों नहीं आते उसमें आगे? एकमात्र राहुल गांधी या गांधी परिवार के पीछे पड़ते हो। कितने संत गए मणिपुर यात्रा करते, प्रदर्शन करते, कैसा नारियों के साथ क्या विभत्स चित्र देखने को आ रहा है। गांधी परिवार के जो एक नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि उस गठबंधन का चेहरा बन जाए, जिस गठबंधन को लेकर वो मुंबई में मजबूत होने की बात कह रहे थे, पटना में मजबूत होने की बात कर रहे थे प्रत्युष जी, वही तो चेहरा है जो बार बार कभी राम मंदिर पे सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि आप मोबाइल देखिए, मंदिर जाइए और खाना नहीं मिलेगा आपको, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, जिसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। प्रधानमंत्री ने साफ जवाब दे दिया उस पर आज। फिर ये कह रहे हैं आप बार बार गांधी परिवार को टारगेट कर रहे हैं, जानबूझ के आप एक शब्द पकड़ रहे हैं, परेशान करना चाह रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं उनको। यही होता है जब आदमी पॉलिटिक्स में इसलिए आ जाता है कि उसका जन्म एक परिवार में हुआ है, और वो अपने अगल बगल लोग रख लेता है जो रिटेनर्स होते हैं पार्टी के, जिनको मैं बोलूँ हल्की भाषा में तो चमचे होते हैं जो। बट सबसे दुख का बात है कि राहुल गांधी अपना भाषण शुरू करते हैं ये बोलते हुए कि हिंदू धर्म में एक वर्ड है शक्ति। आप शक्ति माता से लड़ रहे हैं, जिसको पूरा भारत हम सब पूजते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री 10 सालों में सिर्फ हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए कितने सारे प्रोजेक्ट लाए। आज बताइए, वो टॉयलेट में जाती हैं, जो राहुल गांधी के लिए बहुत छोटा चीज़ होगा, बट जो हम जैसे लोग जो गांव से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, वो कितनी बड़ी चीज़ है कि उसको एक टॉयलेट मिलता है अपने लिए, हाँ पक्का रोड मिलता है, पढ़ने के लिए सुविधाएं मिलती हैं, इंटरनेट मिलता है गाँव के अंदर में, उसकी सेफ्टी के लिए लिया जाता है, बैंक से लोन मिलता है, लखपति बहनें बनती हैं। इनको क्या मतलब उससे? इनको तो है कि बस भारत पे राज करना है, उसको कल्चर पे बांट दो, उसको रिलीजन पे बांट दो, उसको लैंग्वेज पे बांट दो, उसको जिस तरह से चाहे बांट दो। और सोचिए, कर्नाटक में तो एमपी बोलते हैं कि देश का फिर विभाजन होना चाहिए। भाई, आप पहले देश में पार्टीशन लाए, हम लोग को तोड़ दिया, उससे मन नहीं माना, जब राज आया तो बोला इन लोग को ऐसा करो कि राज को तोड़ दो, सेंटर स्टेट को लड़वा दो, भाषा में लड़वा दो, कास्ट में लड़वा दो, लेकिन पावर में रहो। किसके लिए पावर में रहो? आपको तो नारी शक्ति के लिए रिस्पेक्ट नहीं है आपके दिल में, तो आप क्या बात करते हैं? ये जो बात है आज पूरा देश देखा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनौती दी है कि 4 तारीख आने दो और हमारी माताएं, बहनें और बेटी जो नारी शक्ति है भारत की वो बताएगी। आज के दिन में हम 5वें बड़ी इकोनॉमी है, वो बिना हम लोग नारी शक्ति के बन जाएंगे? राहुल गांधी जी को समझ रही है कि नारी हमारे घर को चलाती है, देश को चलाती है। भाटी जी से ही आपके बात को आगे बढ़ा के पूछ रही हूँ। भाटी साहब, राहुल गांधी जी को समझ रहे हैं या फिर बिना तैयारी के जाके कुछ भी बोल देते हैं? क्योंकि कुछ राजनीतिक विश्लेषक और कुछ पार्टी के नेता यही बात करें कि तैयारी नहीं करते राहुल गांधी, जाके बस बोल देते हैं, फिर पता नहीं होता है क्या बोला, फिर कांग्रेस को भी नुकसान, आपके गठबंधन को भी नुकसान उससे।
नहीं, राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं बोला। राहुल गांधी ने बिल्कुल जो बोलना चाहिए था वही बोला है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नारी शक्ति के सम्मान में चर्चा कर रहे हैं और मैं उसके समर्थन में हूँ। नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, स्त्रियों को, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, सशक्त बनाना चाहिए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को नारी शक्ति तब याद नहीं आती है जब बेटियों के साथ रेप करने वालों को जेल से रिहा किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके उनकी आरती उतारते हैं, उनके पैर छूते हैं, उन्हें मिठाई खिलाते हैं। बीजेपी के लोगों को उस समय नारी शक्ति याद नहीं आती जब मणिपुर में बेटियों को सरेआम सड़कों पर अपमानित किया जाता है। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, निंदा तक का शब्द भी नहीं निकलता कि ये गलत है। उत्तर प्रदेश में अभी मैं आपको याद दिला दूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक घटना हुई थी, कासगंज में 2 बेटियों ने आत्महत्या कर ली थी। तो मीडिया ने 1 सप्ताह तक लगातार वो उसकी तस्वीरें दिखाई थी और बराबर में अखिलेश यादव को फोटो लगाते थे कि जंगल राज। आज हर सप्ताह बेटी आत्महत्या कर रही हैं। अभी कानपुर में 2 बेटियों के साथ, 2 बहनों के साथ रेप हुआ, उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। फिर उनके पिता पे दबाव बनाया गया गुंडों द्वारा कि फैसला करो इसमें केस में, तो उनके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। तो प्रधानमंत्री मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। ये चुनिंदा शब्दों को चुन के राहुल गांधी ने तो भाषण में बहुत कुछ बोला था, देश की समस्याओं पे भी बोला था, प्रधानमंत्री की विफलता पे भी बोला था, लेकिन आपने एक शब्द उठा लिया, शक्ति। सर, जिस शब्द का इस्तेमाल किया था मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। ईवीएम के को लेकर उन्होंने क्या कहा कि एक राजा की शक्ति किसमें बचती है। प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब तो गठबंधन से ही आवाज उठने लगी। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणी से बचिए, मुद्दों की बात कीजिए, जनता की बात कीजिए। अनामिका जी, आप तो पत्रकार, आपको तो ठीक से समझना चाहिए। बीजेपी के लोग तो कोशिश करेंगे कि मुद्दे को भटका दें। अच्छा। राजा की शक्ति बचती है, बहुत प्राचीन भारतीय संस्कृति में कहानी है कि एक जो राक्षस था उसकी शक्ति तोते में थी, उसके प्राण तोते में होते थे, तोता पिंजरा में था, उसे राजकुमार जो मारता है तब उसकी राक्षस की मृत्यु होती है। राहुल गांधी की सांकेतिक ये भाषण था कि इस राजा की शक्ति ईवीएम में बसती है। सर, नाम लिया था, ईवीएम का बटन दबाओ और ये राजा की जो मतलब राजनीतिक मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु भी हमारे उनकी मृत्यु से कामना नहीं है। अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री बहुत लंबे समय जी हैं, यही 150 साल जी हैं। जो राजकुमार जी, एक सेकंड, जो आप बोल रहे हैं पंक्ति, यही पंक्ति राहुल जी को किसी ने क्यों नहीं बताया, ऐसे बोल दी। सुजाता जी आ रही हूँ। हाँ। अब जरूरी है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही हर आदमी बोले। तो ये तो उन्होंने अपने तरीके से बोला, लेकिन भाव यही थे, भाव यही ना, वो यही चाहते थे। देखिए, भाव यही। सर, आप भाव समझा रहे हैं, उसी भाव को उन्होंने पकड़ लिया। वो कह रहे हैं आपने नारी शक्ति का अपमान किया है, फिर आप कह रहे हैं कि आप शब्दों को पकड़ रहे हैं। ये तो इसी तरह पकड़ते हैं और गुमराह। देखिए, एक कांग्रेस के नेता ने कहा था कि बहुत नीच आदमी है, तो उन्होंने कहा मेरी जाति को गाली दे रहे हैं, मेरी जाति को नीच बता रहे हैं, जबकि जाति शब्द उसमें कहीं था ही नहीं। ठीक है अवधेश जी। एक बार कहा गया सारे चोर गुजरात के क्यों हैं, गुजरातियों को चोर। मैं जो 2 महिला शक्ति मेरे साथ है, मैं उनसे रिएक्शन सबसे आखिरी में लूंगी। मैं जानती हूँ बहुत ज्यादा कुछ है उनके पास बोलने के लिए, लेकिन अवधेश जी पहले आप बोलिए फिर मैं। हाँ। जब राजकुमार भाटी जैसे लोग राहुल गांधी के इस बयान की रक्षा कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि इस लोकसभा चुनाव में कैसे ये पूरा INDI गठबंधन शक्तिहीन होने वाला है। ये पढ़े लिखे, कविता लिखते हैं, क्या लिखते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि शक्ति है, उस शक्ति से हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति। तो हिंदू धर्म में शक्ति शब्द किसके लिए है? राक्षसी शक्ति नहीं सर, शक्ति सब सुनिए ना, मैं जो बता रहा हूँ, नहीं आसुरी शक्ति नहीं बोला है वो। देखिए, शक्ति का अर्थ समझिए, हमारे यहाँ 5 जो संप्रदाय हैं, हो सकता है उनकी हिंदी कमजोर हो। सर जरा बोल लेता हूँ। नहीं ऐसा यही बोल के तो बच जाते हैं हर बार। अरे मैं जानता हूँ, यही बोलते तो बचने की कोशिश करते हैं हर बार। गठबंधन होने के कारण जिस चीज की रक्षा नहीं की जा सकती है, हमारे मित्र, मेरे मित्र राजकुमार भाटी उसकी रक्षा कर रहे हैं, जो संभव ही नहीं है। 5 संप्रदाय जो हिंदू धर्म में है, उसमें एक संप्रदाय शाक्त आता है। ये पूरी शाखा है देश और दुनिया में उसमें, जिसमें महादेवियों का स्वरूप आता है। और दुर्गा पूजा में तो हम बोलते ही हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। और आपको राजकुमार भाटी जी, बंगला रामायण में एक अध्याय आता है कि जब रामचंद्र जी की रावण के साथ युद्ध में पराजय होती है, और निराला ने उसको लिखा है कि उठता जगजीवन में रावण जय। सुनिए ना, हाँ, तो उसके बाद उनको सुझाव दिया जाता है कि आप शक्ति की आराधना करो, और वो महाशक्ति की आराधना करते हैं। उसकी अंतिम पंक्ति ये है, जब वो शक्ति आती है
कि होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, और उससे वो तो पुरुषों ने भी उस शक्ति की उपासना की है। ठीक है। तो राहुल गांधी को अगर ज्ञान है तो उन्होंने प्रदर्शित कर दिया कि मैं कितना अज्ञानी हूं धर्म के बारे में, जो उनके सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं। अगर इतनी समझ नहीं है, और जब राजकुमार भाटी ये मान रहे हैं कि शक्ति वो कि नारी का अर्थ है, तो क्या वो नारी से लड़ रहे हैं राहुल गांधी? आप तो सारे नारी की बात कर रहे हैं राजकुमार भाटी, तो क्या राहुल गांधी ने शक्ति कहा कि ये माना है कि हमारी लड़ाई शक्ति यानी नारियों से है? अगर आपकी बात मान ली जाए तो किसी भी कसौटी पर ये राहुल गांधी का बयान इस समय आईएनडीए के उस जो क्या बोलते हैं उस कुनबे में और लोग भी रिएक्शन ले रहे, जल्दी से बोलिए। अच्छा, फिर मैं कृपया मेरे शब्दों को तोड़े मरोड़े नहीं। हाँ। हिंदू संस्कृति में शक्ति का तीनों जगह प्रयोग किया जाता है, दैवीय शक्ति, आसुरी शक्ति और नारी शक्ति। तो फिर